आज हम भजन संहिता के भजन 6 का अध्ययन करेंगे। संकट के समय दया की प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए तार वाले बाजों के साथ खर्ज की राग में दाऊद का भजन। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू, हे यहोवा, कब तक? लौट आ, हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। भजन संहिता के बारे में भजनकार के भजन, जिनमें से कई तारवाद्यों के साथ गाए गए थे, यहूदी लोगों के लिए उनके परमेश्वर यहोवा की आराधना में मंदिर के स्तुति गीत या भजनों के संग्रह का कार्य करते थे। भजन संहिता 150 भजनों, कविताओं और प्रार्थनाओं का संग्रह है। इन्हें वास्तविक लोगों ने लिखा था, जो वास्तविक जीवन के अनुभवों के दौरान सच्चे परमेश्वर के साथ एक वास्तविक संबंध में थे। इनमें निराशा की गहराई से लेकर आनंदपूर्ण स्तुति की ऊंचाई तक की भावनाएं व्यक्त होती है। भजन संहिता का विषय है सत्य में सच्चे परमेश्वर की उपासना। ये पुस्तक का अध्ययन करते समय परमेश्वर हमें अपनी धार्मिक पाखंडिता को दूर करने, विश्वास की अस्पष्ट अभिव्यक्तियों को छोड़ने और वास्तविक बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। भजनकार संकट के समय में अपनी निराशा और विश्वास दोनों व्यक्त करते हैं। ये विचार चुनौती देता है कि मजबूत विश्वास में केवल आशा व्यक्त की जानी चाहिए और निराशा की अभिव्यक्ति को बाहर रखा जाना चाहिए। हमारे लिए है कि धार्मिकता के आडंबर से दूर होकर सच्चे विश्वास से परमेश्वर के साथ संपर्क करें। अपनी कठिनाइयों और विश्वास की साक्ष्य दूसरों को बताने के लिए तैयार रहें। यह भजन व्यक्तिगत विलाप भजन का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें लेखक की गहरी व्यथा और परमेश्वर में उनके विश्वास दोनों झलकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कठिन समय में परमेश्वर पर भरोसा करना ही हमारी सच्ची ताकत है। लिखा है, प्रभु ने मेरी पुकार सुनी है। भजन संहिता में 7 पश्चाताप के भजन है। उसमें छठा भजन 32, 38, 51, 102, 130 और 143 है। इनमें यह भजन सबसे पहला है। यह भजन पश्चाताप और परमेश्वर के प्रति समर्पण के भजन में से है। दाऊद गहरे विलाप से शुरुआत करता है और प्रसन्न स्तुति के साथ समाप्त करता है। दाऊद प्रार्थना करता है, विलाप करता है और फिर वह अपने विश्वास को व्यक्त करता है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी है। दाऊद ने यह भजन तब लिखा होगा जब उसे उसके पाप के कारण परमेश्वर द्वारा अनुशासित किया गया था। इसलिए वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह अपने क्रोध में उसे दंड न दे। हम जानते हैं कि परमेश्वर का अनुशासन उनके क्रोध को नहीं दर्शाता, बल्कि ये दिखाता है कि हम उनके अंगीकार किए हुए बच्चे हैं। दाऊद अपने दुख में राहत मांगता है, इसलिए नहीं कि वह धर्मी है, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर दयालु है। फिर वह दृढ़ विश्वास के साथ घोषित करता है कि परमेश्वर ने उसकी पुकार सुनी है। दाऊद के शत्रु उसे सताने के लिए अड़ीग है, लेकिन यहोवा ने उसकी मुक्ति का प्रार्थना का उत्तर दिया है। इसलिए दाऊद अपने शत्रुओं को दूर जाने का आदेश देता है। साथ ही वह जानता है कि उसकी प्रार्थना दयालुता से स्वीकार की गई है और उसे विश्वास है कि उचित समय पर इसका प्रभावी उत्तर मिलेगा। जब हम दुख का अनुभव करें तो हमें क्या करना चाहिए? पवित्र शास्त्र हमें सलाह देता है कि क्या तुम में कोई दुख में है तो वो प्रार्थना करे, क्या कोई आनंदित है तो वो भजन गाए। दाऊद और परमेश्वर के अन्य जनों ने यही किया। बाइबल में कई घटनाएं हैं जहां प्रार्थना ने परमेश्वर के बच्चों को मुक्ति दिलाई। निसंदेह हम सभी के पास प्रार्थना द्वारा छुटकारे की शक्ति की साक्षी होगी। ये दूसरों को बताना हमारा विशेष अधिकार है।
क्या हम परमेश्वर पर अपने दुख के साथ पूर्ण विश्वास प्रकट करते हैं कि वह हमें बचाएंगे? क्या हम अपनी प्रार्थना की गवाही दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं? जब हम नम्रता और सच्चाई के साथ परमेश्वर के समक्ष आते हैं तो हम अपने आप को उनकी परिवर्तनीय शक्ति के अधीन कर देते हैं। तो हम परमेश्वर की ओर बढ़े ये विश्वास करते हुए कि वह सुनते हैं और हमें स्वीकार करते हैं। हम इस विश्वास को बनाए रखें कि वह प्रेम और अनुग्रह के साथ उत्तर देने के लिए तैयार है और हर आवश्यकता के समय उपस्थित है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।